Guys, today we will discuss about the most important topic, class 9, the chapter number 7, the Happy Prince. And this is the one that was written by O. Henry, and you can see that William Sidney Potter, better known as his pet name ओ हेनरी जो हैं उनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो विलियम सिडनी पॉटर है. वॉज एन अमेरिकन राइटर नॉन प्राइमरीली फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, दो ही वॉज ऑल्सो रोट पोएट्री एंड नॉन फिक्शन. हिज वर्क्स इंक्लूड द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द डुप्लिसिटी ऑफ हार्ग्रेव्स एंड द रैंसम ऑफ रेड चीफ, एज वेल एज द नॉवेल कैबजेस एंड किंग्स. तो उनका जो वो हैं एक तरह से राइटर हैं, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी अधिकांश लिखे हैं, पोएट्री भी लिखे हैं, बहुत सारे नॉन फिक्शन कहानी भी उन्होंने लिखे हैं. एंड बहुत सारे उनका वर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ मैगी है ना, वगैरह वगैरह. आप इसको नोट डाउन कर लें. अब थोड़ा सा आवाज़ इसमें आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. विलियम सिडनी पॉटर जो अपने उपनाम ओ हेनरी से बेहतर जाने जाते हैं, एक अमेरिकन ना अमेरिकी लघु कथा लेखक थे. तो हम लोग द लास्ट लीफ चैप्टर की चर्चा करते हैं. लास्ट लीफ का मतलब होता है अंतिम पत्ता, जो ओ हेनरी द्वारा लिखा गया है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग हैं. आप उनको पेन पेपर में नोट डाउन कर लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ. ऑथर का मतलब लेखक होता है या फिर समझ लें कहानीकार. कौन है द लास्ट लीफ के? तो वो है ओ हेनरी. सेकेंड क्वेश्चन, हु और सू एंड जॉन्सी. सू एंड जॉन्सी कौन थे या कौन थी? तो टू यंग आर्टिस्ट, दो नौजवान कलाकार. हु वाज बर्मन. बर्मन कौन था? ए 60 years ओल्ड पेंटर, एक 60 साल का एक पेंटर था. वेयर डिड सू एंड जॉन्सी लिव. सू एंड जॉन्सी कहाँ रहा करते थे? ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. तो वो तीसरे मंजिले में, एक पुराने से घर के तीसरे मंजिले में वे लोग रहा करते थे. हु हैड निमोनिया फर्स्टली. सर्वप्रथम निमोनिया किसे होता है? निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो सर्दी और बुखार तथा फेफड़े में सूजन होने से होता है. आंसर होगा जॉन्सी. व्हाट हैड निमोनिया सेकंड. हु हैड निमोनिया सेकंडली इन द स्टोरी द लास्ट लीफ. तो दूसरी बार निमोनिया किसको होता है? बर्मन होता है, जिसके कारण से उनका अंतिम मृत्यु भी हो जाता है. वेयर डिड बर्मन लिव. बर्मन कहाँ रहता था? तो बर्मन उसी पुराने घर के निचले मकान में, अर्थात निचले ग्राउंड फ्लोर में वो रहता था. बर्मन हैज़ ए ड्रीम. व्हाट टाइप ऑफ ड्रीम ऑफ हिज. तो बर्मन का एक स्वप्न था. तो वह जो स्वप्न था वह किस प्रकार का स्वप्न था? व्हाट टाइप ऑफ ड्रीम उसको था, किस तरह का स्वप्न था पूरा करने का? तो टू पेंट ए मास्टरपीस. मास्टरपीस का यहाँ पर अर्थ है उत्कृष्ट कलाकृति या उत्कृष्ट वह पेंट करना चाहता था. हु वाज द पेंटर इन द लास्ट लीफ. लास्ट लीफ में जो पेंटर होता है वो कौन होता है? वो बर्मन होता है. अगला क्वेश्चन आप लोग देख लें. अगला क्वेश्चन है, सू एंड जॉन्सी शेयर्ड डैश. तो सू और जॉन्सी जो है वो क्या शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ? तो एक स्मॉल फ्लैट, एक छोटा सा कमरा जो है शेयर करते हैं, उसी में रहा करते हैं दोनों. बर्मन्स मास्टरपीस वाज. बर्मन का जो मास्टरपीस था वो क्या था? वो था आइवी लीफ, एक आइवी लता का पत्ता जिसको उसने बनाया था जॉन्सी के लिए. बर्मन डाइड ऑफ डैश. बर्मन किस कारण से मृत्यु अर्थात उसका देहांत होता है? तो उसको निमोनिया हो जाया करता है. हु फेल सीरियसली इल इन द लास्ट लीफ. ऐसे देखा जाए तो जो बर्मन था वो भी बीमार पड़ा हुआ था, लेकिन उसका देहांत हो जाता है. लेकिन वो तो कुछ ही दिन में, 1-2 दिन के अंतराल में ही उसका देहांत होता है. लेकिन सीरियसली जो पड़ती है वो होती है जॉन्सी, जो लगभग 4 या 5 दिन के लंबे समय में वो ठीक होती है. The wind was blowing hard and it was raining heavily in the month of Dash.
तो वाइन जो है बहुत तेज़ी से बह रही थी, ब्लोइंग हार्ड मतलब तेज़ी से बहना, और यह बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, हेवीली मतलब बहुत तेज़ी से। ऑफ द मंथ, तो ये मंथ जो है वो किस महीना था, कौन से ऋतु का महीना था, तो ऑटम था। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम होता है। हु बिकेम वेरी वरीड अबाउट ऑफ जॉन्सीज इलनेस, जॉन्सी के बीमारी को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर चिंतित हुई थी तो वो कौन थी, तो वो उसकी सहेली थी जिसका नाम था शू। वाट वॉज फॉलिंग फास्टर, तो क्या ऐसा चीज़ था जो बहुत तेज़ी से झड़ रहा था, है ना, तो वो था द आइवरी लिप्स। तो जो आइवरी पत्ते थे, जो लताएं थी, उनसे जो पत्ते थे वो पतझड़ मौसम के कारण वो अपना पत्ते झाड़ रहे थे। हु वॉज डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, तो कौन था जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और ग्लूमी मतलब चिंतित हो गया था, अर्थात वह हतोत्साहित हो चुका था, तो वो कौन थी, तो वो जॉन्सी थी। हु हैज़ लुक्ड आफ्टर जॉन्सीज सुविल, तो जॉन्सी की देखरेख बहुत अच्छी तरह से कौन करती थी, तो शू करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड द लीफ ऑन द वाल, तो वाल में दीवार पर कौन पत्ता बनाता है, आइवरी लीफ बनाता है, तो वह बर्मन होता है जो उसका मास्टरपीस भी होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल, और जब अंतिम पत्ता जो उस लता था, वो लते का जो अंतिम पत्ता, क्रीपर का जो अंतिम पत्ता था, जिसको जॉन्सी 100 से गिन रही थी, 199 बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए, और आज जो है वो कह रही है कि लास्ट पत्ता अगर गिर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, तो जॉन्सी विल डाई। वो अपना मन रहा थी कि लास्ट पत्ता गिरते ही उसका देहांत हो जाएगा। व्हाट वाज जॉन्सी लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो, तो जॉन्सी जो है वह विंडो के बाहरी में, आउटसाइड में वो क्या देख रही थी, है ना, तो आंसर होगा एन आईवी क्रीपर, तो वो एक जो है आईवी लता थी, उसको वो देख रही थी। मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ कहानी का जो कैरेक्टर्स थे, जो चरित्र या फिर पात्र थे, उनके क्या क्या नाम थे, तो आप जानते होंगे अगर कहानी को पढ़े होंगे। शू, जॉन्सी एंड बर्मन। इसके अलावा एक जाइंटर भी होता है जो घर की देखरेख करता है, जो अंतिम समय में, बर्मन के अंतिम समय में उसको देखता भी है कि वो पेड़ पर किस तरह से पड़ा हुआ था। Who did Burman spend? Sorry, where did Burman spend his night to make his masterpiece? तो वो बर्मन अपना मास्टरपीस बनाने के लिए रात कहाँ पर गुजारता है? आंसर होगा इन ए हैवी स्टॉर्म, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो उस तेज़ बारिश में उसको मास्टरपीस बनाना था, और इसीलिए वह उस बारिश में भीगता भी है, जिस कारण से उसको निमोनिया होता है। What happened to Burman after he painted his masterpiece? और जब वह बर्मन बहुत तेज़ बारिश में अपने मास्टरपीस आइवी लिप्स को जब वो बनाता है, तब वो रात में काफ़ी भीग जाता है, और परिणाम स्वरूप उसके साथ क्या होता है, ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना, एंड डाइड ऑफ निमोनिया, और निमोनिया के कारण जो है उसका देहांत हो जाता है, वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मिसकंसेप्शन हैड जॉन्सी डेवलप्ड इन हर माइंड, तो ऐसा क्या मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत अवधारणा, जो कि जॉन्सी ने अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बना लिया था, डेवलप कर लिया था। तो वो आंसर है क्या, शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर। अगर जो क्रीपर था, जो लता था, अगर उसके अंतिम पत्ता अगर झड़ जाता है तो वह भी मर जाएगी, है ना, शी वुड डाई, वो मर जाएगी। अगर फॉल मतलब गिरना होता है, लास्ट मतलब अंतिम पत्ता, और क्रीपर मतलब होता है लता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट वाज द क्योर ऑफ जॉन्सीज इलनेस, तो अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जॉन्सी का इलाज करता रहा था, और उसने कहा था कि अगर जॉन्सी हर ओन विलिंगनेस टू लिव, अगर वो चाहती है कि वो जीवित रहना, विलिंगनेस का मतलब इच्छा होता है कि वो जीवित रहे, तब वो पक्का ठीक हो जाएगी। और यहीं तक आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।